नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग आखिर करोड़पति बन कैसे जाते हैं? आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे जो बताता है कि पहला करोड़ रुपए से नहीं बल्कि एक बहुत ही मजबूत सोच से बनता है। तो चलिए सबसे बड़े मिथक से ही शुरू करते हैं। क्या अमीर बनने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी है? सच कहूं तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और उम्मीद देने वाली है। और यहीं पर वो चौंकाने वाली बात सामने आती है कि 95% लोग अमीर बनने की दौड़ में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो खेल शुरू होने से पहले ही अपने दिमाग में हार मान लेते हैं। वो मन ही मन ये मान लेते हैं कि ये उनके बस की बात ही नहीं है। तो ये करोड़पति मानसिकता आखिर है क्या? ये सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, नहीं, ये उन छोटे छोटे अनदेखे फैसलों के बारे में है, जैसे देर रात तक कोई नई चीज सीखना, दोस्तों के साथ घूमने जाने के बजाय उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना। ये वो फैसले हैं जो कोई और नहीं देखता, लेकिन वही सारा फर्क पैदा करते हैं। हम सबको कभी ना कभी ये महसूस होता है कि समय रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है ना। लेकिन कामयाब लोग इसी एहसास को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। वो अपने हर एक मिनट की कीमत पहचानते हैं और उसे वैल्यू बनाने में लगाते हैं। बस यही एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, कोई अपने समय का इस्तेमाल कैसे करता है? यहीं पर अमीर और बाकी लोगों की सोच में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। देखिए, सिर्फ दिन भर काम करके घंटे गिनना किसी को अमीर नहीं बना सकता। दौलत समय बेचने से नहीं आती, वो आती है वैल्यू बनाने से। मतलब आप किसी की कोई ऐसी मुश्किल हल कर देते हैं जिसके लिए वो आपको खुशी खुशी पैसे देने को तैयार हो। तो अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। ये मत पूछिए कि मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, इसके बजाय ये सोचिए मैं लोगों की ऐसी कौन सी बड़ी मुश्किल हल कर सकता हूं, क्योंकि जहां समाधान होता है पैसा खुद ब खुद वहां खिंचा चला आता है। तो सवाल यह है कि ये वैल्यू बनाई कैसे जाए। इसके लिए दो बहुत ही शक्तिशाली इंजन हैं। एक तो आपके स्किल्स यानी आपका हुनर, और दूसरा है कंपाउंडिंग का जादू। पैसा आप कह सकते हैं दो चुंबकों की तरफ खिंचता है। एक वो लोग जिनके पास ऐसा हुनर है जिसकी बाजार में बहुत मांग है, और दूसरा वो लोग जो पैसे से और पैसा बनाना जानते हैं। खास तौर पे 18 से 30 साल की उम्र, ये वो सुनहरा दौर है जब कोई ऐसा हुनर सीखा जा सकता है जो आपको भीड़ से अलग कर दे, चाहे वो सेल्स हो, कोडिंग हो या फिर मार्केटिंग। एक बात हमेशा याद रखिए, भीड़ कभी अमीर नहीं बनती, अमीर वो बनते हैं जो कुछ अलग करते हैं। और ये हमें हमारी दौलत की मशीन के दूसरे और शायद सबसे ताकतवर इंजन पर लाता है। ये अपने पैसे को खर्च करने की चीज की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे कर्मचारी की तरह देखने के बारे में है जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है, बिना थके, बिना रुके। और यहीं से कंपाउंडिंग का असली खेल शुरू होता है। देखिए, ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये तो कुदरत का एक नियम है, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए कमाना शुरू कर देता है। शुरू में तो ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, बहुत धीरे धीरे, जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू हुआ हो। लेकिन समय के साथ छोटे और लगातार किए गए निवेश उसी बर्फ के गोले की तरह बड़े और बड़े होते जाते हैं। सोचिए, अगर 100 रुपए 10% बढ़कर 110 हो गए, तो अगली बार मुनाफा 100 पर नहीं 110 पर मिलेगा। यही छोटा सा फर्क एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक जाल है जिससे बचना बहुत जरूरी है, और वो है जल्दबाजी। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, लेकिन असली दौलत लॉटरी के टिकट से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है, जो समय के साथ जुड़कर एक बड़ी दौलत में बदल जाते हैं। तो इन सारी बातों को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? यहाँ एक सीधा साधा 5 कदमों वाला ब्लूप्रिंट है जो किसी के भी पहले करोड़ तक पहुंचने का रोड मैप बन सकता है। तो ये है वो फॉर्मूला जो सारी चीजों को एक साथ लाता है। पहला, अपना लक्ष्य एकदम साफ रखिए। सिर्फ अमीर बनना नहीं, एक नंबर सोचिए, जैसे 1 करोड़। दूसरा, एक ऐसा हुनर सीखिए जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। तीसरा, अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे 10% हो या 20%, सबसे पहले खुद को दीजिए और उसे काम पर लगा दीजिए, मतलब इन्वेस्ट कीजिए। चौथा, हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। और आखिर में सबसे जरूरी, सब्र रखिए और कंपाउंडिंग को अपना जादू करने दीजिए। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे गहरी बात पर लाता है। तो ये है वो मंजिल, 1 करोड़, एक ठोस नंबर।
लेकिन क्या ये सफर सिर्फ इन पैसों के बारे में है? नहीं, असली इनाम बैंक में पड़ा हुआ पैसा नहीं है। असली इनाम तो वो इंसान है जो कोई इस पैसे को कमाने के सफर में बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने डर को जीता है, अनुशासन सीखा है और अपनी काबिलियत पर यकीन करना सीखा है। पैसा तो बस उस मेहनत का एक नतीजा है, एक साइड इफेक्ट। तो बस ये याद रखिए, हर करोड़पति कभी एक आम इंसान ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हार मानने से मना कर दिया। ये काबिलियत के बारे में उतना नहीं है जितना कि लगे रहने के बारे में है। सही सोच के साथ पहला करोड़ सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक मंजिल है जिसे पाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि उस दिशा में आज कौन सा एक छोटा कदम उठाया जाएगा।